What is an emergency fund and why is it important? हेलो फ्रेंड्स, अनएक्सपेक्टेड बिल से लेकर जॉब छूटने तक लाइफ के अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आपके फाइनेंसेस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस फाइनेंस सीरीज के चौथे वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक इमरजेंसी फंड कैसे आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हेल्प कर सकती है। साथ ही आपके इमरजेंसी फंड का यूज कब और कैसे करना है इसके बारे में टिप्स भी दिए गए हैं। तो पहले यह समझते हैं कि यह इमरजेंसी फंड है क्या। इमरजेंसी फंड वह कैश है जिसे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इमरजेंसी और कॉस्टली इवेंट्स की कॉस्ट्स को कवर करने के लिए अलग रखा जाता है। इस सेविंग का यूज रियल और अर्जेंट जरूरतों के लिए किया जाता है, जैसे कि जब आपकी इनकम बंद हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी बिल्स या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी। सभी इमरजेंसी फंड्स बेनिफिट्स में से सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर रिमेनिंग अमाउंट पे किए बिना, लोन लेने या अपने घर की इक्विटी का यूज किए बिना लाइफ की जरूरतों के लिए पे करने की परमिशन देता है, जो एक सेफ्टी नेट के रूप में काम करता है, जो किसी अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट करता है। हालांकि यह एक ऐसा फंड होना चाहिए जिसका यूज सिर्फ क्राइसिस के टाइम में किया जाना चाहिए, न कि रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए। तो अपने इमरजेंसी फंड का यूज कब और कैसे करें? अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स, होम रिपेयर्स और जॉब लॉस की सिचुएशन में इमरजेंसी फंड इन बिल्स का पेमेंट करने में हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही साथ इमरजेंसी फंड का यूज अदर एक्सपेंसेस जैसे इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपका शॉर्ट टर्म चेकिंग अकाउंट हाउसिंग, यूटिलिटीज और फूड जैसे किसी भी जरूरी बिल्स या एक्सपेंसेस को कवर नहीं करेगा, तो आपको अपने इमरजेंसी फंड का यूज करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अपना इमरजेंसी फंड कहाँ रखें, तो हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, मनी मार्केट अकाउंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो जरूरी नहीं है, जैसे टीवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज या सब्सक्रिप्शंस, उनका पेमेंट इमरजेंसी फंड से नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपना इमरजेंसी फंड कहाँ खर्च करना है और कब खर्च करना है, तो आपको सबसे पहले एक्टिवली अपनी लाइफ से एक्सपेंसिव चीजों को हटा देना चाहिए। यहाँ अगर आप श्योर नहीं है कि किन खर्चों को कट किया जाए, तो अपने मंथली स्टेटमेंट्स को सॉर्टेड करें और ऐसे किसी भी चीज को हाईलाइट करें जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगी ताकि आपको अपने इमरजेंसी फंड को सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प मिले। फर्स्ट, ट्राई टू कीप सेविंग। किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के टाइम ये सोचना नेचुरल है कि क्या आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट फंड्स या सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल लेना चाहिए जो इमरजेंसी फंड के लिए नहीं है। ऐसे में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और अपने सेविंग पर फोकस करना होगा ताकि आप इमरजेंसी फंड को अलग और अननेसेसरी खर्च के लिए अलग सेविंग्स कर सकें, जिससे यह आपको अननेसेसरी खर्च के लिए इमरजेंसी फंड्स को ना यूज करने में हेल्प करेगा। सेकंड, एडजस्ट योर बजट। जैसा कि आप ये डिटरमाइन करते हैं कि अपना इमरजेंसी फंड कब और कैसे खर्च करना है, तो इसके लिए आपको बजट तैयार करना होगा, खासकर तब जब आपने अपनी इनकम में चेंजेस को एक्सपीरियंस किया है। अपने इमरजेंसी फंड की लाइफ को बढ़ाने और यह डिसाइड करने के लिए कि इसे ज्यादा इफेक्टिव ढंग से कैसे यूज किया जाए, तो पैसे सेव करने के ऑप्शंस ढूंढें या शॉर्ट टर्म सप्लीमेंट इनकम अर्न करने के काम करें। इसलिए आपको बजट बनाकर अपने पैसों को मैनेज करना होगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने बजट कैसे बनाना है उसके लिए डिटेल में एक्सप्लेन किया है। थर्ड, रीबिल्ड योर इमरजेंसी फंड। जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको अपना इमरजेंसी फंड कब खर्च करना है, तो प्रोबेबली आप उसे वापस उसी सिचुएशन में लाने के लिए मोटिवेटेड होंगे जो वह इमरजेंसी से पहले थी। लेकिन उससे पहले आपको 6 से 12 महीने के खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड सेव करने का गोल रखना चाहिए, जिसमें बजट आपकी हेल्प करता है, क्योंकि बजट बनाने से आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में हेल्प मिलती है, जैसे कि यह अदर शॉर्ट टर्म सेविंग्स गोल या लॉन्ग टर्म के लिए, और इसी से आप अपने इमरजेंसी फंड भी रीबिल्ड कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि कितना इमरजेंसी फंड सेव होना चाहिए। ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में जरूर चलता है कि आखिर हमें कितना इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है। तो एक एवरेज देखा जाए तो आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, ताकि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसके लिए आपके पास पैसा ना हो, तब आप उस पैसे को अपने इमरजेंसी की टाइम यूज कर सकें। मतलब अगर आपका रहने का खर्च पर मंथ 30,000 रुपीज है, तो आपके पास एटलीस्ट 1,80,000 रुपए का इमरजेंसी फंड हो जाना चाहिए, जो आपके 6 महीने से थोड़ा ज्यादा खर्च को कवर करने में हेल्प करेगा। इसे आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके महीने का कितना खर्च हो रहा है, उतने ही महीनों से मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको कितने इमरजेंसी फंड की जरूरत है। सो आई होप आपको इमरजेंसी फंड क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी हर क्वेश्चन या क्वेरी को इजी लैंग्वेज में वीडियोस के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी इस नई सीरीज के किसी भी वीडियो को देखना आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।